भागवत शास्त्रों में, गीता में जो उपदेश दिए हैं उसको पुनः स्थापित करने के लिए भगवान आए। ये बाहर कारण है। पहला कारण क्या था? संगीतम को स्थापित करने। दूसरा प्रसाद माने, दूसरा क्या था? भागवत धर्म का प्रचार करने के लिए। ठीक है। और तीन आंतरिक कारण है, इंटरनल रीजन है। आप समझ लीजिए, आपको एक ग्लास में कुछ वस्तु दे पीने के लिए, तो सबसे पहले जानना चाहिए वो वस्तु क्या है। ठीक है। फिर उसको पिएंगे और पीने के बाद उसको आस्वादन करेंगे, टेस्ट क्या है। ये तीन चीज अलग अलग होता है। क्या चीज है? जानना, पीना, और पीना के बाद टेस्ट लेना, है ना? तीन चीजें। तो ऐसे ही भगवान ये जानना चाहते थे, श्रीमती राधा रानी कृष्ण को देखकर जो उनको प्रेम का अनुभव होता है, अंदर से प्रेम उमड़ता है, वो क्या है, और उसको खुद ग्रहण करना। और ग्रहण करने के बाद राधा रानी को जैसे आनंद आता है, मैं भी आनंद को लेना चाहता हूँ, आस्वादन करना चाहता हूँ। तो तीन कारण था। सरल भाषा मान लीजिए, कोई ग्लास में जूस देंगे, वो जूस क्या है पहला, फिर पीना, फिर टेस्ट करना, अनुभव करना। जैसे गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन किसी को पहली बार खिलाएंगे तो वो क्या है जानना चाहेंगे कि क्या चीज है, सब पूछता है। फिर उसको खाता है, खाना भी एक क्रिया है, एक्टिविटी है। और उसका फिर टेस्ट लेना, बहुत मीठा है, टेस्टी है, ये फील करना। तीन चीजें। तो राधा रानी कृष्ण को देखकर जो उनको आनंद का अनुभव होता है, और उसको ग्रहण करना, और अनुभव को भी आस्वादन करना, ये तीन चीजों के कारण भगवान आए। तो दो बाहरी कारण और एक तीन आंतरिक कारण। जैसे भगवान कृष्ण ने बचपन में लीला की थी, ऐसे ही गौरांग महाप्रभु ने बचपन में बहुत सारी लीला की। 24 साल वो भगवान हमेशा 24 साल में इतनी बढ़िया बढ़िया लीला किए हैं, जो कि नवद्वीप पे किए हैं। 24 साल के बाद संन्यास लेकर वो जगन्नाथपुरी चले गए। जगन्नाथपुरी से 6 साल उन्होंने साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का भ्रमण किया, और बाकी समय जो है लगभग 18 साल लगभग जगन्नाथपुरी में बिताया। और जो आंतरिक कारण है, इंटरनल विजन है, वो सबको प्रकट किया। जो गोपियों का भाव है, राधा रानी का भाव है, तो शुरू में नहीं किया। तो हम लोग जब गौर निताई का हम लोग ये रूप देखते हैं, तो ये रूप सन्यास वाला नहीं है ना? इसमें कोई सन्यास रूप नहीं है। कैसा रूप है? जो निमाई का रूप है, बचपन का रूप, वो है। जो बाल है जिनके, सन्यास में तो बाल निकाल लेते हैं, हेडशिप हमारे समान, लेकिन वो सन्यास नहीं लिए थे तब की बात। तो मैं सुनाता हूँ लीला है। एक बार ऐसा हुआ था, वहां पर नदी है, जानवी नदी है। जानवी नदी के पास घाट है, और दो दो घाट है, नगरिया घाट, बारापुरा घाट। और दो घाट में भगवान लीलाएं करते थे। छोटे से थे, लगभग 5-6 साल के। तो बहुत शैतान, जितने कृष्ण शैतानी करते थे, उतने ही, उससे ज्यादा ही कहीं चैतन्य महाप्रभु ने लीलाएं की निमाई के रूप में। उनका नाम, बचपन का नाम निमाई था। क्या नाम था? निमाई। बोले निमाई, निमाई। तो वो नीम के वृक्ष के पास प्रकट हुए थे, इसलिए वो परिवार वालों ने उनका नाम रखते निमाई। तो ये शास्त्रों में भी नाम लिखा है निमाई। तो निमाई क्या करते थे? जो नदी में ब्राह्मण स्नान करने जाते हैं, यहाँ तक जल, उसको कटी स्नान कहते हैं, कटी तक यानी कमर तक जल को ग्रहण कर नदी में खड़े होकर भगवान का ध्यान करते हैं। तो क्या करते थे निमाई? अपने मित्रों के साथ एक टोली बनाकर धीरे 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 वो आंख बंद कर कर जो ब्राह्मण गायत्री कर रहा है, तो उसके पास धीरे 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 पहुंच जाते, और चारों तरफ खड़े हो जाते एक साथ। और निमाई बोलते, मैं जैसे बोलूंगा, इशारा करूंगा, 1 2 3, सबको पानी फेंकना है। तो ब्राह्मण के मुंह पे तो इशारा करते, बोलते नहीं, ऐसे ही बोलते 3, सारे बच्चे खड़खड़ खड़खड़ पानी फेंकते, और वो ब्राह्मण के नाक में, मुंह में, कान में फेंकते। अरे क्या हो गया? नन बोलती, बोली क्या कर रहे हो निमाई, देखते नहीं मैं गायत्री कर रहा हूँ? तो निमाई क्या कहते? बोले हम तो खेल रहे थे, आप बीच में कहां से आ गए? बोले बीच में मैं तो पहले से खड़ा हूं। बोले नहीं, हम पहले से खेल रहे थे, तुम बीच में आ गए।
तो ब्राह्मण जाता शिकायत करने के लिए। वो कहता है, जाकर जगन्नाथ मिश्र से, उनके पिता से कहता है, आपका बच्चा बहुत बिगड़ गया है, नदी में 6-6 7-7 घंटे खेलता है और इतना शैतानी करता है, पूछो मत। एक ब्राह्मण कहता है कि मैं स्नान करने गया, मैं अपना गीता रख के गया था, गीता लेके भाग गया, बताओ। वापस आया तो गीता मिल ही नहीं रही है। और एक व्यक्ति कहता है कि मेरा जो लोटा था, मैं स्नान करने के लिए लोटा लेकर आता हूँ, उसके बाद लोटा रखता हूँ, स्नान करने दोबारा जाता हूँ, वो रेतों को गड्ढा करके लोटा छुपा देता है, मिलता नहीं है। ऐसा कोई करता है, बताओ। दूसरा बोलता है, हमारे साथ तो हद कर दिया इसने, हम लोग स्नान करने जाते, स्नान करके जैसे ही बाहर आते और मुंह में पानी भरा रहता, जैसे हम आते फेंक देता, हम दोबारा स्नान करते, वो दोबारा करता, 15-20 बार स्नान करवा देता। तो मैंने कहा, निमाई अगली बार से पानी फेंके तो शिकायत कर दूंगा जगन्नाथ मिश्र से। बोला ठीक है पानी नहीं फेंकेंगे। इस बार उसने पानी नहीं फेंका, इस बार रेत फेंक दिया, बालू फेंक दिया, दोबारा स्नान करो। इतना शैतान हो गया। एक स्त्री भी आई थी कंप्लेन करने, बोलती मैं क्या बताऊं जगन्नाथ मिश्र जी, मैं अपने बच्चे को लेकर नदी किनारे सुलाई स्नान करने गई, ये इसके कान में पानी डाल दिया, बच्चा रोने लगा, बताओ। और आज तो उसने हद कर दी, पुरुषों के कपड़े स्त्रियों के एरिया में छोड़ दिया, स्त्रियों के कपड़े पुरुषों के एरिया में। हम जब स्नान करके आए, पुरुष बोलते हैं स्नान करके आए, देखे कपड़े नहीं है, हमारे कपड़े तो कहीं और है, और घर तो जाना है तो हम लोग साड़ी पहन के गए। तो स्त्रियां बोलती है हमारा तो और हालत खराब, धोती कुर्ता पहन के गए हम। ये आपका बच्चा कितना शैतान है। लड़कियां भी थी, छोटी छोटी लड़कियां जो जाती हैं 16 सोमवार का व्रत करने शिव जी का, एक आसन बना दिया, शिव जी को रखा था, सामग्री ले आई बेल वगैरह चढ़ाने के लिए। तो बोलती है, ये आके बोलता है, ये शिव जी को यहाँ के बैठाइए, मेरा स्थान है, मैं यहाँ बैठूंगा। और वहां बैठ गया और बोलता है मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करोगे तो मैं आशीर्वाद दूंगा, एक सुंदर पति मिलेगा, 7-7 बच्चे होंगे। लेकिन अगर तुमने मेरी पूजा नहीं की तो एक 80 साल के बूढ़े से तुम्हारा विवाह होगा और उसके पहले से 4 पत्नियां होंगी, 20-20 बच्चे होंगे। और डर जाते हैं, ब्राह्मण का पुत्र है भैया, नहीं शराब न लग जाए। तो ठीक है तुम सामग्री खा लो। ऐसा शैतानी करता है। एक बार तो किसी का शिवलिंग लेके भाग गया, पीछे पीछे दौड़ रहा ब्राह्मण, शिवलिंग लौटा दो पूजा की। ऐसा शैतानी करता है। तो ये जगन्नाथ मिश्र को बताते हैं, बोलते ठीक है अभी देखता हूँ। छड़ी निकालते हैं और बोलते अभी आपका बेटा स्नान कर रहा है, उसकी आंखें लाल हो गई है, 6 घंटे से पानी में नहा रहा है, चलो उसको पिटाई करो। तो एक बच्चा उनका फ्रेंड ना सुन रहा था, निमाई का, वो जाके, निमाई भागो तुम्हारे पिताश्री आ रहे हैं, जगन्नाथ मिश्र छड़ी लेकर आ रहे हैं। बोले ठीक है मैं दूसरे घाट से भाग रहा हूँ, आएंगे तो बोल देना कि 3 दिन से आया नहीं, यहाँ मित्र भी मिले हुए रहते हैं। वो आए तो बोले जगन्नाथ मिश्र, बोले निमाई का, निमाई तो आया नहीं, 3 दिन से दिखा ही नहीं है। और निमाई पीछे से जाकर घर पहुंच जाते हैं और घर में जाकर वो के बाल सूख भी जाते हैं, शरीर में कपड़ा पहना जो कपड़े में इंक लगे हुए हैं। अब आप लोग तो पता नहीं करते, हमारे जमाने में इंक पेन होते थे, तो इंक से हम दूसरे कपड़े में डालते थे, खेलते मस्ती करते थे। जो पुराने लोग हैं 90s 80s के हैं वो जानते हैं, ऐसा करते थे। ये पुराने जमाने से चला आ रहा है, 500 साल पुराना है। उसमें दवात होता था और कलम होता था, उसमें डुबो के लिखते थे, उसमें डुबो डुबो के इंक फेंकते थे बच्चे। धूल लगी हुई है निमाई के चेहरे पर, बालों में इंक लगा हुआ है, पाठशाला से आ रहा है। बोलती माँ बाबा कहाँ है? बोलते बोलते तुम्हें ढूंढने गए हैं नदी में, तुम वहां पर शैतानी कर रहे थे। बोले नहीं मैं तो स्कूल में था, ये देखो कपड़े, धूल देखो, मेरे बाल सूखे हुए। बोले हाँ। तब वहां से जगन्नाथ मिश्र लौटते, बोले निमाई तो नहीं, बोले ये यहाँ पर बैठा है। बोलते हैं अच्छा बताओ, मैंने सुना मेरे बारे में शिकायत किया है किसी ने। वो सब झूठ बोलते हैं, मैं तो पाठशाला में था बाबा। बोलते हैं हाँ, इतने प्यारी भाषा में बोलते हैं, जगन्नाथ मिश्र की बात मान लेते हैं। बोलते लेकिन बताओ मुझे कि कौन कौन मेरे बारे में कंप्लेन किया है, नाम के साथ बताओ कंप्लेन। जैसे बताइए ब्राह्मण ने ये बोला था, अच्छा ठीक है। बोलते हैं अब मैं सबसे चुन चुन के बदला लूंगा, जिसने जिसने कंप्लेन किया है उसे घर घर जाऊंगा। और घर जाते मिठाई चोरी करते। आप जानते हैं संदेश बंगाल के कौन कौन है? बंगाली बंगाली मिठाई बहुत प्रसिद्ध है, बंगाली भाषा भी बहुत प्रसिद्ध है। और बताते हैं कि विश्व में अंग्रेजी भाषा के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बंगाली है। और बंगाली इतना रसगुल्ला जैसा होता है, रसगुल्ला
जुबान ऐसे गोली बनती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे। तो एक भक्त अपने घर में बुलाया, निमंत्रण दिया ब्रह्मचारी को, सन्यासी को, प्रभु जी कल हमारे घर में भोजन के लिए आइएगा। तो सब भक्त पहुंच गए प्रसाद के लिए। बोले प्रसाद खिलाओ, बोले प्रसाद नहीं, भोजन भोजन, भजन के लिए बुलाया था असल में। तो भजन को बंगाली में भोजन निकलता है। तो इसलिए संदेश नहीं बोलते हैं, उस मिठाई को सौंदेश कहते हैं, सौंदेश। तो वो चैतन्य महाप्रभु को बहुत पसंद है। वो क्या करते थे, वो संदेश घर घर में जाते थे, और जिस घर में संदेश नहीं मिलता था उस घर के सारे बर्तन तोड़ देते, और जो बर्तन टूटते नहीं थे, जैसे मान लीजिए पीतल के हैं, कांसे के हैं, वो सबके पानी में सुसु कर देते। बोले लो, ये घर में संदेश नहीं है, क्या घर है? और जिस घर में कुछ नहीं मिलता, उस घर में बच्चा सो रहा, उसकी कान मुड़ देते। बोले तो राम से सो रहा, हमें कुछ खाने के लिए मिला, ले। तो ये उस घर में, उस घर घर जाते जिस घर से शिकायत आई थी ब्राह्मणों की। और एक बार घर के बाहर खड़े, बोले कैसा घर है ये, इस घर में खाने के लिए संदेश नहीं, मिठाई नहीं, इस घर को मैं अगली बार आऊंगा तो आग लगा के चले जाऊंगा। तो ये श्राप भी जैसे देते ऐसा लगता। तो वास्तव में ये सब ब्राह्मण जो है द्वापर युग के गोपियां हैं, जो गोपियां शिकायत करती है यशोदा मैया से, तो वही इस जन्म में, कलयुग में, वो सब ब्राह्मण बन के आई, ब्राह्मण पत्नियां बन के आई हैं। और जैसे यशोदा मैया को कंप्लेन करते थे, वैसे जगन्नाथ विष्णु को जाकर ये कंप्लेन करते हैं। स्वयं भगवान जो है ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइल से ही बलराम होइल निताय। हाँ, ब्रजेंद्र नंदन जो थे वही निमाई बने, वही चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर बने। और जो बलराम जी थे वो कौन बने? नित्यानंद प्रभु बने। ठीक है, तो यही लीलाएं हैं बचपन की। बड़े हुए, उनकी दीक्षा हो गई, संकीर्तन फैलाया चारों विश्व में, और नदिया से बाहर जाकर पश्चिम बंगाल में, पूर्वी बंगाल में जो बांग्लादेश है, वहां भी बहुत प्रचार किया चैतन्य महाप्रभु ने। बहुत सी लीला स्थलियां उनकी हैं। और फिर दक्षिण भारत गए। दक्षिण भारत में एक लीला है, मैं सुनाता हूँ। वो जिस गांव से जाते ना, वो सब भक्त बन जाते, जिस गांव से भी। और जिसको भी छूते वो हरे कृष्ण मंत्र बोलने लगता। तो एक बार धोबी था, धोबी कपड़ा धो रहा था, हो सकता है घर में कुछ लड़ाई हुई होगी। तो धोबी के घर में जब लड़ाई होती है तो कपड़ा और अच्छा धोता है, जोर से पटाखता है, बदला तो ले नहीं सकता घर में, तो यही बदला लेता कपड़ा बदला। तो जोर से कपड़ा धो रहा था। महाप्रभु जय बोले, हरी हरी बोलिए, हरी हरी, हरी हरी। वो कुछ नहीं बोला, पटकते रहा। फिर चैतन्य महाप्रभु कहना, हरी हरी, हरी हरी, वो नहीं बोला। चैतन्य महाप्रभु लगा बड़ा ढीठ है, तो उनको उठाया, कपड़े छुड़वाए और गले लगा लिया। गले लगा के जोर से बोला, हरी हरी। अब उसके अंदर प्रेम आवेशित हो गया, वो धोबी के अंदर। धोबी पागल हो गया, दोनों हाथ खड़ा करके, खड़ा कीजिए बोलिए, हरी हरी, हरी हरी। डांस करने लगा, हरी हरी, हरी हरी, हरी हरी, हरी हरी, ऐसे करने लगा। और तब तक उसकी पत्नी आई भोजन लेकर दोपहर का। लड़ाई तो ठीक लगी, खाना तो खिलाना ही है। वो लेकर आई, तो देखिए क्या हुआ। बोले स्वामी जी भोजन कर लीजिए। बोलता हरी हरी, हरी हरी। तो उसका हरी के अलावा कुछ नहीं बोल रहा है। तो बोलती क्या हो गया आपको? हरी हरी, हरी हरी, हरी हरी, हरी हरी, ऐसे करता रहा। मुझे लगता है इसके अंदर भूत घुस गया कोई। तुरंत दौड़ती जाकर गांव के लोगों को बुलाती है। गांव के लोग बोलते हैं इसके अंदर तो खतरनाक भूत है, और हरी हरी बोल रहा बस। तो गांव के ओझा को बुलाते हैं, जो तांत्रिक रहता है। तांत्रिक बोलता है कि इसके अंदर तो खतरनाक भूत घुसा है, उसको बचाना पड़ेगा। तो 2-3 तांत्रिक और बुला लेते हैं। गांव के लोग पूरे इकट्ठे हो जाते हैं। बोले देखो इसको पहले पकड़ना पड़ेगा, तब हम इसको झाड़ फूक करेंगे। पकड़ेगा कौन? किसी के अंदर भूत हो, उसको पकड़ने के लिए सब आएंगे नहीं। पत्नी को बोले देखो तुम पत्नी हो, धर्म पत्नी हो, अर्धांगिनी हो, पकड़ो। तो वो आके पकड़ती है। जैसे ही उसको पकड़ती है, वो भी बोलने लगती है, हरी हरी, हरी हरी, हरी हरी। अब दोनों बोल रहे हैं, हरी हरी, हरी हरी, हरी हरी किए जा रहे हैं। तो गांव वाले बोलते बड़ा खतरनाक भूत है, छूते ही असर कर जाता है, इसको भी भूत बना दिया। तो तीनों ओझा बोलते हैं एक साथ हमला करना पड़ेगा, एक साथ पकड़ेंगे और इसकी पूरी झाड़ फूक ठीक कर देंगे। तीनों ओझा एक साथ जैसे पकड़ते हैं, जैसे छूते हैं पति पत्नी को,
वो भी बोलते हैं हरी 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 हरी। अब 5 लोग डांस कर रहे हैं हरी। गांव वाले बोलते हैं अब हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो गांव फैल जाएगा। एक साथ हमला करेंगे सारे गांव वाले। सारे गांव वाले एक साथ हमला करते हैं, जैसे ही छूते हैं पूरा गांव बोलने लगता है हरी 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 हरी। तो चैतन्य महाप्रभु एक व्यक्ति को छूते हैं, पूरा गांव का गांव भगवान का नाम जपने लगता है। तो लीला तो बहुत है चैतन्य महाप्रभु की। आप चैतन्य महाप्रभु लीलाओं को चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य चंद्रामृत, चैतन्य चंद्रोदय नाटक, ऐसे ग्रंथों में, चैतन्य मंगल नामक ग्रंथों में पढ़ सकते हैं। तो सबको पढ़ना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु को छन्ना अवतार कहा गया है। इस अवतार के विषय में 22 पुराणों में, 22 शास्त्रों में लिखा है। वायु पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण में इस पर पूरा डिटेल लिखा है। कई लोग बोलते हैं आप लोगों ने खुद ही भगवान घोषित कर दिया है, नहीं, शास्त्र में उनका नाम लिखा है। निमाई, मायापुरवासी, जगन्नाथ कृष्ण के पुत्र, शची के पुत्र, सब कुछ लिखा है। नदिया का नाम भी लिखा हुआ। तो जो जो आज जगह दिखता है वो सब वहां पर वर्णन किया गया है। तो ये शास्त्र को पढ़िए। होते हैं भगवान का नाम लो, भगवान का नाम गाओ, भगवान की कथा बोलो, लोगों को प्रचार करो। ठीक है। हरिनाम संकीर्तन की श्री चैतन्य महाप्रभु की निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग आरती करेंगे और